यह पूछे जाने पर कि शिक्षा न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को रोका गया, इस पे कन्हैया कुमार कहते हैं, रोकने से कोई चीज रुकती तो है नहीं। राहुल जी इस देश में न्याय के योद्धा के रूप में उभरे हैं। लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक देश में कहीं भी कोई भी अन्याय होता है उस सवाल को उठाते हैं। तो यह जो न्याय की आवाज़ है वो सरकार के रोकने से नहीं रुकेगी। मैं कहता हूँ कमीशन लेने वाली सरकार का परमिशन का परवाह नहीं है हम लोगों को। नहीं हम के लिए बनाए चाहे तो दिया नहीं। माइक खोल के दीजिएगा। बोल ठीक है। ये कन्हैया कुमार यहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में छात्रों से मिलने के लिए। ये कॉमन रूम में कैरम टीटी कुछ नहीं है। क्या क्या समस्याएं हैं खुल के बताइए, कोई हेजिटेशन वाली बात बेचारा बोलेंगे। ये डरे हुए हैं भैया बेचारा। हम हॉस्टल में कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम बस हॉस्टल देख के चले जाएंगे। नॉन एसी है। ऐसे स्टडी भी नॉन एसी। बिहार में एसी कहाँ है? बिहार में सिर्फ गर्मी है। जबकि भैया वेलफेयर का है गवर्नमेंटल बॉडी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। यहाँ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार आज शिक्षा न्याय संवाद के दौरान पटना के जननायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल में आए और उनको इनके लिए परमिशन नहीं दिया गया। बावजूद इनके उन्होंने हॉस्टल ग्राउंड के बाहर ये एक सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा है, उनका ये कहना है कि छात्रों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो बद से बदतर है शिक्षा का, उसका माहौल बदलना चाहिए। जो सत्र लेट चल रहा है, जो दलित छात्रों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो सब मुहैया होना चाहिए। और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, जरूरत है उस बद से बदतर को बेहतर करने की। वाईफाई है हॉस्टल में? अच्छा, स्पीड कितना रहता है? लेकिन ये लाइब्रेरी और स्टडी रूम भी नॉन एसी जी नॉन एसी। ऊपर एसी वाला ऊपर है डिजिटल, लेकिन उसमें जाने का अनुमति लड़का लोग का नहीं है। क्यों? बोल रहे हैं कि ये अलग डिजिटल बना है, इसमें छात्रावास का लड़का नहीं जा पाएगा। किसके लिए? तो किसके लिए बना है? वो शायद किसके लिए बना है हम भी नहीं बता पाएंगे। हम उसमें स्टूडेंट जाके नहीं पढ़ते हैं, लोग भी जा सकते हैं और बाहर से भी आते हैं। आप लोग जा सकते हैं ना? मतलब खुला नहीं है, खुला नहीं है। हॉस्टल का लड़का नहीं पढ़ रहा है कोई ऊपर। चलिए सर, ऊपर डिजिटल लाइब्रेरी है, उसमें हॉस्टल का लड़का कोई नहीं जाता है। तो इस तरह से ये कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जननायक कर्पूरी छात्रावास के हॉस्टल का निरीक्षण करते हुए, ये निरीक्षण किए हैं अभी। ये यहाँ का हॉस्टल है और छात्रों से मिल रहे हैं। वही बचा सकता है जिस नौजवान की रीढ़ की हड्डी सीधी हो। मैं छात्र नायक से कहता हूँ, भाई बाथरूम में पानी नहीं आए, फिल्टर पानी साफ नहीं करे, वातानुकूलित व्यवस्था नहीं हो, इंटरनेट नहीं हो, किताबें नहीं हो, टेबल नहीं हो, तो तुम्हारा हक है सवाल पूछने का। सवाल पूछो, डरो मत। ये याद रखो, ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है। तुम्हारे माँ बाप टैक्स का पैसा देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जाता है इस देश के नेता के लिए। उसी टैक्स के पैसे से उनके लिए एसी का मकान बनाया जाता है। इसीलिए उस टैक्स के पैसे पे हमारा भी अधिकार है, हमारे घर के बच्चे भी पढ़ाई कर सकें, नौकरियां ले सकें। इसीलिए इस शिक्षा न्याय संवाद के तहत जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बिहार के 75 जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए कि सिर्फ छात्र हमारी रैलियों में नहीं आएगा, हम उनके दरवाजे तक जाएंगे। यह जो हॉस्टल है, यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों का घर है। अगर आप यहाँ 3 साल रहिएगा तो यही आपका घर है, इसी में आपका जीवन यापन है, इसी में आपकी यादें बनती है, इसी में आपको दोस्ती होती है, इसी में आपका जीवन भर का रिश्ता कायम होता है। तो हम सिर्फ आपको अपनी रैलियों में नहीं बुलाना चाहते हैं, हम आपके हॉस्टल में आकर के आपके जीवन का स्तर देखना चाहते हैं कि आप किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। और आपके जो सवाल हैं, जो मुद्दे साथियों ने यहाँ उठाया है, उन मुद्दों को हम अनवरत उठाएंगे। बिहार के ब्लॉक में जाएंगे और बिहार की जो आवाम है उनके सवालों और समस्याओं को सुन करके न्याय पत्र तैयार करेंगे। और जब तक न्याय मिलेगी नहीं, यह संघर्ष जारी रहेगा, यह लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। यह पूछे जाने पर कि
शिक्षा व्यवस्था बिहार में बदहाल एक दिन में तो हुई नहीं, फिर इसके लिए कांग्रेस कितना जिम्मेदार है, इस पे वे कहते हैं। बिहार में बद से बदतर हुई है कि बेहतर हुई है? बद से बदतर हुई है। अच्छा, तो आज बदतर है ना, तो मिल करके इसको बेहतर करते हैं ना, ये सवाल है। उनमें पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? हमसे टैक्स का पैसा लेते हैं और हमारे बच्चों का जो बुनियादी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, संविधान के द्वारा बुनियादी अधिकार के रूप में दिया गया है। आज जब हम फोले मूवी देख रहे थे, ऐसे ही लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। आप जानते हैं महाभारत की कथा, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया था, कहा था कि तुम धनुष नहीं सीख सकते हो। द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा करके एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी, तो देखिए द्रोणाचार्य का करस्तानी। द्रोणाचार्य उसको शिक्षा नहीं दिया, उसको धनुष चलाने के लिए नहीं सिखाया, लेकिन वो अर्जुन से जीत ना जाए, उससे बड़ा धनुर्धर न बन जाए, तो दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था। हम कहते हैं अगर इस देश का संविधान नहीं होता, इस देश को 47 में आज़ादी नहीं मिली होती, तो इस देश के गरीब गुरबे पढ़ाई नहीं कर पाते। जमींदारों के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए विलायत, इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते थे। आज गरीब का बच्चा भी पटना पढ़ने के लिए आता है। इसीलिए शिक्षा के इस सवाल को लेकर के कि बिहार में 3 साल की डिग्री 3 साल में क्यों नहीं मिलेगी, बताइए कहीं ऐसा होता है? पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, बिहार में आज भी 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, 6 साल में मिलती है। दूसरा सवाल है कि किसी भी तरह से इस 45 डिग्री टेम्परेचर में जब आप पढ़ाई करते हैं, किस उम्मीद से करते हैं? इस उम्मीद से करते हैं कि कल को बहाली निकलेगी, परीक्षा होगी, नौकरी होगा, बरतुहार आएगा, ब्याह होगा, हम भी घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, यही उम्मीद होता है ना। बताइए, समय पर कोई भी एग्जाम समय पे नहीं होता है, और जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। हम कहते हैं जितना लव लेटर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा प्रश्न पत्र जो है इस देश में लीक हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। एक भी बहाली ऐसा नहीं है जो पूरा हुआ हो, ठीक से पूरा हुआ हो। तो नौजवानों का भविष्य कहाँ पर है? और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ये है कि जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि 36% आबादी के लिए एक हॉस्टल है, और उस हॉस्टल की भी हालत ये है कि ये राजधानी है राज्य की। यहाँ की लाइब्रेरी में भी ठंडा में ठंडा नहीं लगे वैसी व्यवस्था, और गर्मी में गर्मी नहीं लगे ऐसी व्यवस्था में बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए इस शिक्षा न्याय संवाद का एकमात्र उद्देश्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये तय किया है कि हम सिर्फ आपको अपनी रैलियों में नहीं बुलाना चाहते। हमारे लिए सिर्फ आप वोट बैंक नहीं है, हमको नागरिकता के अधिकार को बचाना है। अगर हम अपने नागरिक होने के भाव को नहीं बचाएंगे तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, और लोकतंत्र यदि नहीं बचेगा तो फिर से राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसीलिए हमको लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। शिक्षा न्याय संवाद, शिक्षा नौकरी भागीदारी में 50% आरक्षण की सीमा हटाओ, इसका उद्देश्य लिखा हुआ है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में उसकी भागीदारी के अनुपात में हिस्सा दो। अनुच्छेद 15(5) तत्काल लागू करो ताकि निजी संस्थाओं और प्राइवेट नौकरियों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी को आरक्षण सुनिश्चित हो। SC/ST सब प्लान लागू करें। SC/ST फंड के 8800 करोड़ रुपए की हेराफेरी का जवाब दो। दलितों, आदिवासियों का फंड उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च करो। शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो। 81% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। आधुनिक शिक्षा हर घर पहुँचाओ। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनाओ। विश्वविद्यालयों में अस्थायी शिक्षक, डिजिटल लाइब्रेरी और नियमित कक्षाएँ सुनिश्चित करो। KG से PG तक मुफ्त शिक्षा को पूरी तरह लागू करो। कर्ज नहीं, नौकरी दो। बिहारी छात्रों पर 2135 करोड़ का शिक्षा कर्ज माफ करो। नौकरी मांगने पर लाठीचार्ज नहीं, रोजगार दो। सरकारी नौकरियों के सवालों पर 4.63 लाख पदों पर तुरंत नियुक्ति करो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सख्त शैक्षिक कैलेंडर लागू करो। छात्रों की डिग्री का समय पूरी हो, ये सुनिश्चित करो। हर कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल हो। दिला दूं, आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन महान क्रांतिकारी सुखदेव का जन्मदिन है। सुखदेव कौन है? सुखदेव वही नौजवान है जो शहीद आजम भगत सिंह के साथ
हंसते हंसते फांसी के फंदे पे को चूम लिया था। अगर इस देश को जिंदा रखना है तो देश कायरों के इतिहास से जिंदा नहीं रहेगा, देश बहादुरों के इतिहास से जिंदा रहेगा, क्रांतिकारियों के इतिहास से जिंदा रहेगा। उन क्रांतिकारियों को नमन। और आप लोगों से एक निवेदन है कि फूले मूवी लगा हुआ है, आप लोगों को अगर संभव हो सके तो ये फिल्म जरूर देखिए। आज राहुल गांधी ये फिल्म देखे हैं, आप सभी निवेदन है कि आप भी इस फिल्म को देखिए। और यह जो कमीशन वाली सरकार है, इसकी परमिशन की हमको परवाह नहीं है। न्याय की इस आवाज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, उनके हकूक के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सहमति इस शिक्षा न्याय संवाद के लिए दिए। और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद हम आपके छात्रावास के भीतर गए, आपके कमरों को देखा, आपके जो है किचन को देखा, बाथरूम को देखा, लाइब्रेरी देखी, कॉमन रूम देखा। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मेरी भी पूरी पढ़ाई लिखाई तो सरकारी संस्थानों में हुई है। मेरा ग्रेजुएशन यहाँ से आगे एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं पढ़ा हूँ और उसके बाद पढ़ने के लिए दिल्ली गया। तो मैं जब एक विद्यार्थी से यहाँ कहा हॉस्टलर से कि एसी नहीं है, तो बोला कि हॉस्टल में कहाँ एसी होता है। हम बोले हॉस्टल में एसी नहीं होता है, लेकिन लाइब्रेरी में एसी होता है, स्टडी रूम में एसी होता है। देखिए हमारी हालत ये है कि हमको इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा इस धरती पर संभव है। जब तक हम भी पटना में पढ़ रहे थे तो हमको नहीं लगता था कि क्लासरूम में जाने के लिए लिफ्ट लगा होगा, हमको नहीं लगता था कि लाइब्रेरी में एसी होगी, हमको नहीं लगता था कि कॉमन रूम में एसी होगा। लेकिन जब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह पे पढ़ाई लिखाई किए तो मालूम चला कि इस एक ही देश में कई तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू है। जिसके पास धन दौलत है उसके लिए सब कुछ मुनासिब है, लेकिन जो कमजोर वर्ग से हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अकलियत समाज से हैं, महिला हैं, गरीब हैं, किसी भी जाति के गरीब हों, उनके लिए हर चीज जो है वो मुनासिब नहीं है, जरूरी चीज भी मुनासिब नहीं है। तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज इस तारीख को 15 तारीख को 15 तारीख है ना, आज 15 तारीख को पूरे बिहार में एक साथ सूबे बिहार में 75 जगहों पर शिक्षा न्याय संवाद हुआ। और जहां प्रशासन जाने के लिए दी वहां हॉस्टल के अंदर गए, जहां नहीं जाने दी वहां भी गए, क्योंकि हॉस्टल जनता के पैसे से बना है और जनता के बाल बच्चे कैसे रहते हैं, जनता होने के नाते उसको देखने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस बात से हमको कोई रोक नहीं सकता है। बताइए, कमीशन वाली सरकार उसके परमिशन का इंतजार करेंगे? नहीं। इस देश में कहीं जाने के लिए वीजा लगेगा? नहीं। हॉस्टल जाने के लिए, हॉस्टल के विद्यार्थियों के से मिलने के लिए किसी बाबू के परमिशन का जरूरत है? नहीं। और आपको क्या छुपाना है भैया? नहाया हुआ शरीर, खाया हुआ शरीर तो नहीं छुपता है। आपको ऐसा क्या छुपाना है कि आप चाहते नहीं है कि लोग आकर के हॉस्टल में देखें? अगर सुशासन का इतना बड़ा दावा है, डबल इंजन की सरकार का दावा है, तो आप तो दुनिया को बुला करके दिखाइए कि हम वर्ल्ड क्लास हॉस्टल बनाए हैं। आपको तो दुनिया भर के जो है मीडिया को बुला करके दिखाना चाहिए कि हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाए हैं। आइए हमारा हॉस्टल देखिए, देखिए कि हमारे बच्चे कैसे स्विमिंग पूल में नहाते हैं, देखिए कि हम कितना शानदार लाइब्रेरी बनाए हैं, कितना बढ़िया जो है उनके लिए रहने के लिए बेड लगाए हैं, गद्दा लगाए हैं, बढ़िया जो है एप्पल का कंप्यूटर लगाए हैं, बढ़िया वाईफाई वाला जो है बढ़िया स्पीड वाला वाईफाई लगाए हैं। हम नौजवानों से पूछे तो बोला कि अपने कंट्रीब्यूशन से वाईफाई चला रहे हैं। हाय रे डिजिटल इंडिया है। नेताजी का बच्चा ट्वीट करता है मोबाइल पर और गरीब का बच्चा जो है अपने पैसे से अपने हॉस्टल में वाईफाई लगा रहा है, सरकारी हॉस्टल में। देखिए
हमारा एक सीधा प्रश्न है कि इस देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, इस देश का संविधान उनको बराबरी का अधिकार देता है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर किया है इस देश के संविधान ने। और बराबरी के अधिकार के तकाजे से यह बात कहते हैं कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो बिहार को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। अगर हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमको बिहार को शक्ति देनी पड़ेगी, और बिहार की शक्ति मिलती है बिहार की आवाम से, बिहार के आम लोगों से। बिहार का भविष्य कौन तय करेगा? बिहार का भविष्य बिहार का छात्र तय करेगा। लेकिन बिहार के छात्रों की हालत क्या है? हालत ये है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, बेडरूम में जो है एसी लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, लाइब्रेरी में कह रहा है कि एसी लगा दीजिए। जो बाबू परमिशन नहीं दे रहा है उसके घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना? एक बार जाइएगा सुपरिटेंडेंट साहब का घर घूम करके आइएगा। वहीं जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर कहते हैं, लिखा हुआ है कि 3% दलित समाज के लोग 12वीं पास कर रहे हैं, 5% से कम ईबीसी समाज का लड़का 12वीं पास कर रहा है, और समाज को क्या बताता है कि आरक्षण बढ़ा देंगे। आप मुझे बताइए, किस सरकारी नौकरी में बिना 12वीं पास आदमी को आरक्षण का लाभ मिल सकता है? जब आपका बच्चा 12वीं पढ़ेगा ही नहीं तो आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? और ये तो 35 साल से कौन सत्ता में बैठा है? अगर ये लोग कह रहे हैं कि इन पर अत्याचार हुआ, हम सामाजिक न्याय के, गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, तो 35 साल से बिहार में सत्ता में बैठा कौन है? लालू जी और नीतीश जी। तो अगर यहाँ के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे या इवन सवर्ण समाज के बच्चे नहीं पढ़े तो उसका जवाबदेही किसका है? उनका बच्चा नहीं पढ़ा, 9वां नहीं पास किया, तब भी उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन जो सामान्य परिवार के बच्चे 12वीं पास नहीं किए हैं, उनको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। ये बात बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी शिक्षा न्याय संवाद के तहत शिक्षा, नौकरी और भागीदारी की बात कर रही है, लेकिन बिहार में अनुसूचित जाति में महज 5.76% इंटर पास है। ऐसे में बिना इंटर पास किए कौन सी सरकारी नौकरी मिलेगी और किस आरक्षण का लाभ मिलेगा? पिछड़ा वर्ग में 1.75% सरकारी नौकरी में है। सवाल है कि इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था और राज्य की गरीबी, पलायन की मजबूरी के लिए कमोबेश सभी पार्टी जिम्मेदार हैं। पिछले 35 वर्षों से गरीबों, पिछड़ों के तथाकथित रहनुमा सरकार में है। कांग्रेस पार्टी भी राजद और अब महागठबंधन के साथ सरकार में रही है। फिर भी इस शिक्षा न्याय यात्रा में कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि जब चुनाव 6 महीने रह गए हैं, ऐसे में उसे शिक्षा की बदहाली, नौकरी की याद आई है। चुनाव तो वह महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी, फिर ये चुनाव प्रचार भी महागठबंधन के चेहरे के साथ होने से ज़्यादा विश्वसनीय होता। बिहार का पतन 60 के दशक के बाद ही शुरू हो गया था। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रही है। फिर इसे बताना चाहिए इस बदहाली के लिए वह कितना जिम्मेदार है। फिर शायद छात्र, बेरोजगार उनकी हकीकत पर ज़्यादा विश्वास करते। जननायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल के आगे से नमस्कार, मैं पंकज कुमार।